देखिए, ये जो है देश, मनुस्मृति अभी इस देश से ख़त्म नहीं हुआ है और ये वो देश है जहाँ पर ज्योतिबा फूले ने लड़ाई शुरू करी थी। उन्होंने कहा था कि शासन प्रशासन में बड़ी नौकरियों में जो है हम लोगों को हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। तो इन्होंने जब जवाब साइमन कमीशन को जवाब दिया कि इन सीटों पर जो है SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं ये जो है अवेलेबल ही नहीं होते हैं, तो हम इन्हें नौकरी कहाँ से दें। तो फिर उन्होंने जो है पोस्टें इनके लिए क्रिएट करना शुरू कर दिया। जब ज्योतिबा फूले जी ने कहा तो उन्होंने बाद में लाइन में अमेंडमेंट कर दी कि स्टूडेंट्स आर अवेलेबल बट दे आर नॉट सुटेबल। ठीक है, तो अब हम लोग जो है सूटेबल नहीं हैं इनकी पोस्टों के लिए। लेकिन उसके बाद जो है साहू जी महाराज ने जब 50% आरक्षण हम लोगों को दिया और बाबा साहब संविधान में हम लोगों को आरक्षण मिला तो हमें जो है उच्च पदों पे जाने लगे, हम जो है सरकारी नौकरियों में आने लगे। लेकिन इन लोगों को जैसे द्रोणाचार्य को चिंता सता रही थी कि एकलव्य कैसे किसी गुरु के बिना इतना श्रेष्ठ बन सकता है, जबकि मैंने तो अर्जुन से वादा किया है कि मैं तेरा गुरु हूँ और तू ही श्रेष्ठ धनुर्धर रहेगा इस धरती पर। तो जो है उसने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, ना अंगूठा होगा और ना धनुर्धर जो है एकलव्य बेस्ट कहलाएगा। तो जो है इस तरीके के द्रोणाचार्य डॉक्टर सविता के रूप में आज भी आपके सामने पेश हैं और जिसकी शिकार मैं खुद शिक्षिका राजबाला सैनी जो है कमलेश चौहान, अमिता बसीन, सुनीता भारद्वाज, जितेंद्र वत्स, सारी मनुवादी, मनीष सिसोदिया, तो सारे मनुवादी लोग आज भी द्रोणाचार्य के रूप में हम एकलव्य का अंगूठा आज भी जो है काट रहे हैं। क्या लगता है आज 9 दिन हो गए इनका धरने का और अभी तक कोशिश करते जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं आई? देखिए, कल हम सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की जो है मीटिंग चल रही थी तो वहाँ पर जो है मिस्टर विल्सन थे, उन्होंने कहा कि मैंने RTI लगाई। मैंने RTI में पूछा कि बताइए SC ST OBC माइनॉरिटी के कितने जो है जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। तो कहते जी हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है कैटेगरी वाइज। तो उन्होंने कहा चलिए छोड़िए। दूसरी RTI में उन्होंने कहा 2018 से 23 तक भाई अब तो तुम कास्ट भी लिखवा रहे हो, जाति भी कैटेगरी भी लिखवा रहे हो, सब धर्म भी लिखवा रहे हो, तो अब बता दीजिए SC ST OBC के कितने हैं। तो बड़े शर्म की बात है 80% जो जज हैं वो ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच के जज वहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसकी जो डॉक्टर सविता की रक्षा कर रहे हैं, जो द्रोणाचार्य की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ना ब्रजभूषण वहाँ पकड़ा गया और ना डॉक्टर सविता रॉय यहाँ पर गिरफ्तार हो रही हैं, जिस पर जो है धाराएं इतनी सारी लगी हुई हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं गिरफ्तार हो रही। ये वो देश है जहाँ पर एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए जब कहीं से लेके आती है तो वो चोरी कहलाता है और वो उसकी पिटाई करते हैं। लेकिन यहाँ से जब करोड़ों लाखों रुपये लेके भाग जाते हैं तो उसके लिए जो है मनुवादी सरकार कुछ भी नहीं करती है और डॉक्टर ऋतु को पैदा होने से पहले ही दफना दिया जाता है एकलव्य की तरह। डॉक्टर सविता राय पे कुछ भी एक्शन नहीं होता है, तो ये मनुवादी लोग ही उसके साथ खड़े हैं, इसीलिए उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। भाई इससे ज़्यादा क्या एग्जाम्पल दूँ जातिवाद का। शंभुक ऋषि को इन्होंने मार डाला कि शिक्षा नहीं देगा। भाई डॉक्टर ऋतु जैसी, शिक्षिका राजबाला जैसी ने बर्दाश्त कहाँ है। इन्हें तो वो बर्दाश्त है जो है शिक्षा के नाम पर सिर्फ साक्षर होने का सर्टिफिकेट दे दे और शिक्षित जो है इनको ना करे, ताकि ना इनमें से साइंटिस्ट बने, ना डॉक्टर बने, ना इंजीनियर बने, ना पायलट बने, सिर्फ इन्हीं के लोग बने और पार्लियामेंट भी इन्हीं की महिलाएं जाए, ताकि इन्हीं की जो है बिस्तरे जो है ये बिछाते रहे, बस और कुछ नहीं। हाँ, दलितों के बेटा है, अंबानी के साथ जाते हैं ना। देखो नीता अंबानी के साथ रहते हैं ना, वो दलितों के बेटा तो है ही ना। वो देखिए ललित मोदी को पकड़ लिया ना उन्होंने, तो दलितों के तो नेता है ही वो। अडानी के साथ कितना दे रहे हैं, सुभाष चंद्रा का साथ कितना दे रहे हैं, तो ये सारे दलित हैं तो वो दलितों के नेता हैं। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा ना नज़र आते, कभी नज़र आते हैं वो मणिपुर में महिलाओं के साथ खड़े हुए वो तो स्वर्ण जाति की महिलाएँ थी, है ना, ब्राह्मण मणि राजपूत की महिलाएँ थी वो जो नग्न करी गई, तो इसीलिए वो उनके साथ नहीं खड़े हो रहे। तो ये दोहरी चालें जो हैं मोदी की अब नहीं चलेंगी। चेहरा किसी और का और जो है हाथ किसी और का पकड़ रखा है। ठीक है, दोगलापन ये नहीं चलेगा। तो क्या लगता है जो मौजूदा सरकार यानी न्याय नहीं कर पा रही? न्याय कब करा था इन्होंने? जब बाबा साहब ने संविधान लिखा था तब भी उन्होंने कहा था कि मैं संविधान लिख तो दिया, आपने लोगों के हक अधिकार सुरक्षित तो कर दिए, लेकिन जो लोग गद्दी पे बैठे हैं आज भी इनकी नीयत में खोट है। और अंग्रेज भी कह गए थे कि इनका करैक्टर ही नहीं है न्याय देने का।
अरे भाई तुम फाइनेंस संभाल लो ना, अपना हिसाब किताब का ब्यौरा रखो, ठीक है। तनख्वाह तो ये लोग रख रहे हैं हिसाब किताब की, और भाषण दे रहे हैं संविधान बचाने पे। जूता तो पहले उसी के पड़ना चाहिए भाई। तेरा जो काम है वो ड्यूटी कर ले, ठीक है। अगर मैं टीचर हूँ तो मेरा काम है तो बच्चे को पढ़ाने का, अगर मैं सिपाही हूँ तो मेरा काम है देश की रक्षा करने का, ठीक है। तो कहाँ से आ गया ये स्टेटमेंट देने वाला? 4 जूते तो उसी के मुंह पे लगने चाहिए, ठीक है। अपने घर का संविधान कंट्रोल कर ले। जब तुझे आटे की जगह तू जो है ना दाल लेके आएगा और दाल की जगह नमक लेके आएगा तो पिटेगा, ठीक है ना। घर वाली भी पिटेगी तो हम भी तुझे पिटेंगे ही। तेरा काम है हिसाब किताब रखना, प्रधानमंत्री का हिसाब किताब रख, ज़्यादा ना बन, संविधान बदलेगा। मैं तो कहती हूँ इस G20 सम्मेलन में ओपन कर दिया जाए सोशल मीडिया को भी, और इस देश में जो मनुवाद है, जातिवाद है, वर्ण व्यवस्था है, महिलाओं के साथ जो नग्नता हो रही है, और किस तरीके से झुग्गी झोपड़ियों में हमारे बच्चे खाने को भी तरस रहे हैं। शिक्षा का तो नाम जो है आज दूर दूर तक जो है ख़त्म हो चुका है। तो अगर दिल्ली में अगर ऐसे हालातों में मैं इन कॉलोनियों में इन विदेशियों को ले जाऊँ तो क्या पता मेरा भाग खुल जाए, मेरे भारत का भाग खुल जाए। क्योंकि जब अंग्रेज आए थे तभी सती प्रथा से मुक्ति मिली थी, तभी हमें पढ़ी ज्योतिबा फूले ने साइमन कमीशन को जो है रिपोर्ट दी थी। तो मैं तो कहती हूँ अगर ये विदेशी आए हैं, एक बार मोदी में हिम्मत है तो मर्द के बच्चे हैं तो एक बार ही कह दे भाई सोशल मीडिया वालों जाओ, तुम्हें जो हालात बताने हैं बता दो देश के, तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी और ये देश जो है सारी कुप्रथाओं से हट जाएगा, दूर हो जाएगा इससे। नहीं तो G20 सिर्फ और सिर्फ जो है वही वाली बात है कि लाला की कलम भी अपनी, बही भी अपनी, तो लेखा भी अपना ही, ठीक।